बिल्कुल सही बोले मनोज तिवारी जी की प्री प्लान था, लेकिन यह भी साथ में बता देते ना कि हमारा बीजेपी का और राष्ट्रीय जनता दल का मिक्स प्री प्लान। कौन लेकर आता है मिर्ची पाउडर? कार्यकर्ता कोई मिर्ची पाउडर लेकर आता है? पुलिस जवान की जो आंख में पड़ा हुआ है मिर्ची पाउडर कहां से आएगा? जब ये गांधी मैदान का परमिशन लेते हैं तो डाक बंगला पर क्या करने आए थे? झाल बजाने। और जब झाल ही बजाने आए वहां तक पुलिस आने दी तो प्रतिबंधित क्षेत्र में क्यों घुस रहे थे? जो शिक्षक कहां गया भाई? ये लाठी खाए, ये तो हैक कर लिए ना। अब क्या भला हुआ शिक्षक अभ्यर्थियों का? कहां चली गई उनकी मांगे? तो यह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों आपस में यह मनगढ़ंत ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि भाई हम सरकार में और आप विपक्ष में, आप सरकार में हम विपक्ष में। नीतीश कुमार को बाहर कर देना है क्योंकि पीटे उनके नेता तो नहीं, एक सिग्रीवाल जी फंस गए बीच में क्योंकि वो बेचारे टिकट के चक्कर में, बाकी तो सब मंच पे चले गए और गाड़ी में बैठ गए। और गाड़ी में से बैठ के क्या कर रहे हैं? हम ऊपर से मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि व्यवस्था क्या है। शहनवाज हुसैन जी बोल रहे हैं, कितनी विडंबना बड़ी बात है। उनके मन में यह भय उत्पन्न हो जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आवाज उठाई तो उतनी बुरी तरीके से पुलिस पीटी है तो फिर छात्र दोबारा यह हिम्मत नहीं करें। ये पूरी साजिश छात्रों के आंदोलन को दबाने की साजिश है। देखिए, मृत्यु हुई या किसी की होती है बहुत, लेकिन इन लोग इतने निर्दयी हैं, इनको क्या पता जो दर्द होता है जब एक पुत्र के सिर से पिता का साया जब उठ जाता है तो क्या दर्द होता है, ये क्या जानने गए? एक पत्नी की मांग की सिंदूर जब मिट जाती है तब ये क्या जानने गए कि क्या होता है? तो इनको क्या मतलब है? पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिल्कुल, ये लाश की राजनीति कर रहे हैं, ये हत्या की राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो कहने की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कलेजा इतना छोटा। बीजेपी ने बिहार विधानसभा मार्च निकाला और उसके बाद जो है लाठीचार्ज। बीजेपी कह रही है कि लाठी जो है वो प्रायोजित थी, यानी कि पहले से प्री प्लान था और अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। और वही प्रशासन कह रही है कि वहां पर मिर्ची पाउडर लाया गया था, हम लोग के शरीर पर फेंका गया। उसके अलावा प्रशासन कह रही है कि जो है उधर से पत्थरबाजी भी हुई। अब सिग्रीवाल साहब का वीडियो आया कि भाई वो पिटा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि सांसद को इस प्रकार पुलिस कैसे पिट सकती है? तो प्रशासन का कहना है कि वो जो बैरिकेड तोड़ रहे थे इसके बाद जो है उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो पूरी कहानी अभी चल रही है। विजय सिंह जी की जान भी चली गई तो पूरा कहानी भी बिहार में चला जा रहा है। 4 लोग बिहार में एक तरह से जो है पर्यवेक्षक बन के आए हैं कि भाई क्या मामला है क्या मामला नहीं। उसमें मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी ने यहाँ तक कह दिया कि सब प्री प्लान है, सरकार ही करवाई है। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं, युवा नेता हैं। जो बीजेपी का पूरा खेल है, सरकार का खेल है, प्रशासन का खेल है। अब मनोज तिवारी जी कह रही है कि सब प्री प्लान। तो बिल्कुल सही बोले मनोज तिवारी जी की प्री प्लान था, लेकिन यह भी साथ में बता देते ना कि हमारा बीजेपी का और राष्ट्रीय जनता दल का मिक्स प्री प्लान। बिल्कुल, ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी के नाम पे ये दोनों प्लान सेट किए थे। एक तरफ सरकार को बदनाम कर देना था, माननीय मुख्यमंत्री जी के सिर्फ बदनामी थोपनी थी, और दूसरे तरफ ये जितने भी जब लाठी चली तो जदयू सरकार विरोधी जो भी तंत्र है वो इनके फेवर में हो जाए, बीजेपी के फेवर में हो जाए, यानी राजद विरोधी, और जो बीजेपी विरोधी हो वो जदयू में न सट के राजद के तरफ हो जाए। ये लड़ाई को आमने सामने की बनाना चाह रहा है। और इस दोनों जो प्रकरण घटा है इसमें राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी की मिली भगत है। ये दोनों मिर्ची पाउडर कहां से आए? कौन लेकर आता है मिर्ची पाउडर? कार्यकर्ता कोई मिर्ची पाउडर लेकर आता है? पुलिस जवान की जो आंख में पड़ा हुआ है मिर्ची पाउडर कहां से आएगा? जब ये गांधी मैदान का परमिशन लेते हैं तो डाक बंगला पर क्या करने आए थे? झाल बजाने। और जब झाल ही बजाने आए वहां तक पुलिस आने दी तो प्रतिबंधित क्षेत्र में क्यों घुस रहे थे? तो यह बिल्कुल सुनियोजित साजिश राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की थी। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू, जो शिक्षक कहां गया भाई? ये लाठी खाए, ये तो हैक कर लिए ना। अब क्या भला हुआ शिक्षक अभ्यर्थियों का? कहां चली गई उनकी मांगे? तो यह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों आपस में यह मनगढ़ंत ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि भाई हम सरकार में और आप विपक्ष में, आप सरकार में हम विपक्ष में। नीतीश कुमार को बाहर कर देना है और इसलिए यह सारा खेल रचा गया। और ऐसा करो कि हम शिक्षक अभ्यर्थी के नाम पे आए और इतना भयावह स्थिति तुम दिखा दो, क्योंकि पीटे उनके नेता तो नहीं, एक सिग्रीवाल जी फंस गए बीच में क्योंकि वो बेचारे टिकट के चक्कर में, बाकी तो सब मंच पे चले गए और गाड़ी में बैठ गए। और गाड़ी में से बैठ के क्या कह रहे हैं?
हम ऊपर से मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि व्यवस्था क्या है। शहनवाज हुसैन जी बोल रहे हैं, कितनी विडंबना बड़ी बात है। तो यहाँ तो पिटवाना था पब्लिक को, जो कार्यकर्ता थे, जो कोई अगर छात्र रहे होंगे तो वो पिटाए, तो ताकि उनके मन में यह भय उत्पन्न हो जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आवाज उठाई तो उतनी बुरी तरीके से पुलिस पीटी है, तो फिर छात्र दोबारा यह हिम्मत नहीं करें। ये पूरी साजिश छात्रों के आंदोलन को दबाने की साजिश है। यह पूरी साजिश राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत की साजिश है। शक्ति प्रदर्शन करना ही था, देखिए सब लोग अपने अपने लगे हुए। तो शक्ति प्रदर्शन तो करेंगे ही। अब एक दूसरा पहलू जो आप बोले कि उनके एक नेता की दुखद हत्या हो गई, दुखद मृत्यु हुई। देखिए, मृत्यु हुई या किसी की होती है बहुत, लेकिन इन लोग इतने निर्दयी हैं, इनको क्या पता जो दर्द होता है जब एक पुत्र के सिर से पिता का साया जब उठ जाता है तो क्या दर्द होता है, ये क्या जानने गए। एक पत्नी की मांग की सिंदूर जब मिट जाती है तब ये क्या जानने गए कि क्या होता है। तो इनको क्या मतलब है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको। बिल्कुल, ये लाश की राजनीति कर रहे हैं, ये हत्या की राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो कहने की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कलेजा इतना छोटा, अपने नेता जाकर बैठ जाते हैं बस में, और ऊपर से क्या दिए विजय सिंह जी के परिवार को, बस 10 लाख से उनका परिवार चल जाएगा, उनके बाल बच्चे, उनकी पत्नी का गुजारा हो जाएगा। जो कहे कि गोद लेंगे तो एक प्रमाण देते हैं। और आप लोग भी सवाल को उठाइए कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी का जो गांधी मैदान में रैली हुआ और उस रैली में राजनारायण सिंह जी की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, आतंकियों द्वारा जो बम विस्फोट किया गया, उनकी हत्या हो गई थी, उनके घर पे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। यही बगल में कमरजी गांव है, गौरीचक के बगल में, गौरीचक के बगल में, संपचक से आगे गौरीचक के बगल में गए थे और जाकर वहां बुक पे जय हिंद लिखे, भारत माता की जय, भारत माता की जय लिखे, और बोले कि इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। और बीजेपी वाले बोले कि इनके परिवारजनों को नौकरी दी जाएगी। ठीक है, कहां गया वो नौकरी जो राज्य सरकार उस समय मुआवजा दी, बस वो मुआवजा मिला कुछ पैसा, 5 लाख, यानी कुल मिलाकर लगभग 8-10 लाख राज्य सरकार बस मिला। ठीक है, नौकरी कहां चली गई, क्या हो रहा है उस परिवार के साथ आज उनके बच्चे कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, किधर ढनक रहे हैं, कोई पता है क्या। तो इन पर क्या भरोसा। आज विजय सिंह जी के मातम कुर्सी में पूरे लाव लश्कर से ही पहुंच जाएंगे 10 लाख दे के पिंड छोड़ा लिए, बोले कि गोद ले लेंगे। अरे भाई, पहले राजनारायण सिंह जी के साथ तो आप इंसाफ कीजिए, क्या भरोसा। हमने यह मांग रखी थी कि विजय सिंह जी की मृत्यु जो हत्या जो हुई है, उनके परिजनों को जितने सांसद, जितने विधायक हैं, सब अपने अपना 1 महीना का वेतन दे उस परिवार को, तब तो एक कार्यकर्ता समझेगा कि मेरे लिए ये पार्टी खड़ी है। क्यों आपके लिए कोई कार्यकर्ता लाठी खाएगा, क्यों आपके लिए अपनी प्राणों की बलि देगा। और हम तो कहते हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को कि मत पड़िए इनके झांसों में, और उन छात्रों को, युवाओं को भी कहते हैं, ये देखिए ये क्या कुचक्र रचे आपके प्रति कि आपके आंदोलन को हैक कर लिए और सीधी सीधी बात अपना राजनीतिक रोटी सेकने लगे। कहां गया, कौन बोल रहा है अभी छात्र की बात। नीतीश कुमार ऐसे ये हो गया, गुंडा राज नहीं चलने देंगे, जंगल राज नहीं चलने देंगे, हिटलर तो फलना तो चिल, ये तो पूरी साजिश थी। जांच अभी चल रही है, जांच में बहुत सारा प्रदर्शन सामने आएगा। चलिए, तो इन्होंने बड़ी बात कही कि जो लोग प्रदर्शन वगैरह में जाते हैं अपना पूरा ध्यान रखें। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने कहा है कि गोद लेने के बाद विजय सिंह के परिवार को, इनका कहना है कि वो जो राजनारायण सिंह के परिवार है उनका रैली याद कीजिए नरेंद्र मोदी का जो नवंबर में हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी खुद उनके घर गए और उन्होंने कहा कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, आपके परिवार के साथ हैं हम। लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए तो आज तक कोई उनको पूछने वाला है नहीं। बिहार सरकार ने 5 लाख और बीजेपी ने 5 लाख रुपए जरूर दिए थे, लेकिन शायद 10 लाख में पूरा जीवन तो वो काट नहीं ही सकते हैं। ये अहम मुद्दा इन्होंने उठाया है। जनता जंक्शन देख रहे हैं।